तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी और साथ में हम देखेंगे जो मोस्ट कॉमनली जो यूनिट्स यूज़ होते हैं। तो जो पहला एनर्जी है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है हीट एनर्जी। डन। हीट एनर्जी। अब इस हीट एनर्जी का काम क्या है? हीट एनर्जी का बेसिक काम है कोई भी बॉडी का टेम्परेचर को राइज करना। तो किस चीज़ में यूज़ होता है? यूज टू राइज टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी। और भी काम आते हैं हीट एनर्जी। फेस चेंज करने में यूज़ होता है। फेस चेंज मतलब अगर तुमको सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो क्या करो, उसको हीट दे दो। तो फेस चेंज करने में भी कौन यूज़ होता है? हीट एनर्जी यूज़ होता है। अब देखो जो हीट एनर्जी है इसका यूनिट भी जूल रहेगा। जैसे अपने एसआई सिस्टम में जूल है तो इसका भी जूल है। लेकिन बहुत पहले मतलब बहुत पहले स्टार्टिंग में हम लोग हीट को एज ए फ्लूइड मानते थे। हीट या फिर जो हीट होता है ना इसको एज ए फ्लूइड मानते थे और इसका यूनिट दिया था हमने कैलोरी। डन। तो स्टार्टिंग में क्या था? हीट का यूनिट स्टार्टिंग डेज में कैलोरी था। अभी हम लोग जूल यूज़ करते हैं लेकिन स्टार्टिंग डेज में क्या था? कैलोरी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 4.18 जूल होता है आपका 1 कैलोरी। डन। तो यहाँ पे कैलोरी क्या है? कैलोरी का मतलब होता है 1 कैलोरी का मतलब होता है अगर आप 1 ग्राम ऑफ वाटर लोगे ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर को अगर आप लिख देते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, पूरा बढ़िया से लिख देंगे। 1 कैलोरी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट हमें देना पड़ेगा टू राइज 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर को लेते हैं उसमें हमें कितना हीट प्रोवाइड करना होगा कि जिसमें मतलब जिसकी वजह से उसमें कितना टेम्परेचर का चेंज आए, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का चेंज आ जाए। तो उसी कहते हैं हम 1 डिग्री क्या बोलते हैं 1 कैलोरी। और ये मेजरेबल है, हम लोग जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो मेजर कर सकते हैं। और मेजर किया तो हमें पता चला वो 4.18 जूल है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। डन। अब देखो ये तो हमने कर लिया। और भी बहुत सारे अपना जो होता है ना एनर्जी होते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट जो है वो है केमिकल एनर्जी। अब जो है केमिकल एनर्जी है वो केमिकली डिफॉर्म होकर एनर्जी को रिलीज करता है। डन। ये क्या करता है? केमिकली डिफॉर्मेशन। डन। डिफॉर्मेशन हम खुद भी कर सकते हैं या फिर अपना भी हो सकता है। वो केमिकली डिफॉर्मेशन मतलब टूट के, केमिकली डिफॉर्मेशन क्रिएट एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1 kg कोल को बर्न करें ना, 1 kg कोल को अगर हम बर्न करते हैं, डन, ये हमारा कोल है 1 kg है, अगर हम इसको बर्न कर दें तो इसमें से हीट निकलेगा। हीट मतलब क्या? एनर्जी निकलेगा। और वो जो एनर्जी निकलेगा उसे हम मेजर कर सकते हैं। और हमने जब निकाला तो हमें पता चला जब हम 1 kg कोल को बर्न करते हैं ना, जब हम 1 kg कोल को बर्न करते हैं तो हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है वो होता है 3 × 10⁻⁷ जूल का एनर्जी मिलता है अगर हम 1 kg को बर्न करते हैं। किसका? कोल को। जब 1 kg कोल बर्न होता है ना तो कितना 3 × 10⁻⁷ kg एनर्जी निकलता है। अब केमिकल एनर्जी में कैसे हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था? एक खाली कार्बन था, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें थोड़ा सा हीट देना पड़ा स्टार्टिंग में। फिर ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मतलब क्या है? केमिकली डिफॉर्म हो चुका है ना। अभी तो दोबारा तुम CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना पाओगे। तो इस तरह के रिएक्शन से जो एनर्जी निकलता है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। और हमारे बाइक में भी यही यूज़ होता है। अब जो एक टर्म बचता है वह है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसे समझो ज़रा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में मैं जब नेक्स्ट में पावर पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पे बेटर वे में बता दूंगा। यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे ही बोल दूंगा तो कि आपको यहाँ पे आप इस वीडियो में इसको याद करोगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जिसमें मैं पावर पढ़ाऊंगा उसमें मैं बढ़िया से बता दूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सीधा मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होता है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये होता क्या है, इसे हम लोग लिखते हैं बेसिकली किलोवाट में लिखते हैं। डन, तो 1 किलोवाट में लिखेंगे इसको, और ये 1 किलोवाट आपका होता है जाके 3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पावर बात करूंगा ना, क्योंकि वाट तो पावर की यूनिट है, तो तब मैं इसको बढ़िया से बता दूंगा, ठीक है। अब जो हमारे पास एक और बचता है वो है मास एनर्जी रिलेशन। ये कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी तो नहीं बोल सकते हम, क्या बोलेंगे, ये आइंस्टाइन ने बताया था। आपको इस इक्वेशन के बारे में बहुत बढ़िया से पता होगा। इसे लिखते हैं E = mc²। इसका मतलब होता है हम कोई भी, इवन इस पेन को भी हम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पेन है ना, पेन को हमें क्या, लाइट का जो स्पीड है उसके दुगने रफ्तार से फेंकना होगा। आया समझ में? तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इफ आई थ्रो दिस मास विथ ए स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट। आया समझ में? तो इससे भी क्या निकलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। किसने बताया था? आइंस्टाइन ने। तो ये मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस है। मतलब क्या है, मास एंड एनर्जी आर इक्वल, मास एंड एनर्जी आर इक्वल। डन। इसमें मेन फंडा क्या है, इफ वी थ्रो ए मास विथ स्क्वायर टाइम वेलोसिटी देन इट विल एमिट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। डन। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। डन। ये होता है E = mc²। किसने बताया था? आइंस्टाइन ने बताया था। एक और एनर्जी जो है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर एनर्जी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो अगर हम एटम्स की बात करें तो हमने यहाँ पे केमिकल कंपाउंड का बात किया, तो यहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, ये तो आपको पता होगा। अब एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये भी होता है ना। तो न्यूक्लियर एनर्जी किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। सो एनर्जी प्रेजेंट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसके बीच में जो एनर्जी प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड योर न्यूक्लियर एनर्जी। और इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। पहले वाटर को गर्म कर लेते हैं, फिर उससे स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन को घुमा लेते हैं और उससे बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ये बातें हमें समझ आता है। अब देखो, अब एक जो लास्ट टर्म है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है जाके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इट इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। एज ऑफ नाउ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार सुनो, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एज ए फन वे में याद कर लो। ये क्योंकि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह क्लास 12th का है, लेकिन आपको तब जब मैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलूँगा तो आपको याद आना कि ये किसका है, एनर्जी का यूनिट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिखा है, वोल्ट भी लिखा है। वोल्ट तो बैटरी में लिखा होता है। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ कितना एनर्जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव E for electron, move a electron in 1 volt potential difference। ये बहुत ही छोटा एनर्जी होता है, ठीक है, कि हमें कितना एनर्जी प्रोवाइड करना होता है जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 1 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस में मूव कर जाए। मतलब कहना कुछ ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगवाऊँ जिसमें 1 वोल्ट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा, वही होता है तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना यहाँ पे अगर मैं बैटरी लगवाऊँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस टर्मिनल में पहुँचेगा, उसके लिए उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम होता है। ये बातें हमें समझ आया और हमने निकाला कि ये बहुत ही छोटा होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका होता है जाके 1.6 × 10⁻19 जूल। ये आपको याद कर लेना है। एज ऑफ नाउ आप इसे याद करेंगे। डन। तो ये था आपका वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उसके यूनिट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़े से समझ आया और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।